इसको जानना समझना ज़रूरी है कि क्या ये वास्तव में भारत का जो जेनज़ी है वो कॉकरोच बन चुका है। क्या भारत का जेनज़ी वास्तव में खुद की तुलना कॉकरोच से कर रहा है? क्या ये वास्तव में भारत का जेनज़ी है जो इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गया है और वो खुद को कॉकरोच साबित करने पर तुला है? ये असलियत क्या है कॉकरोच जनता पार्टी की, ये जानना समझना आज सबके लिए बड़ा ज़रूरी है और आज इसी पे बात करेंगे। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अच्छा खासा आदमी खुद को कॉकरोच बतलाएगा। देखिए ना, क्या जमाना आ गया, क्या कलयुग है कि आज इस कलयुग में कुछ लोगों का एक वर्ग खुद को कॉकरोच साबित करने पर तुला है। वो लोग अपने सोशल मीडिया पर अपने आप को कॉकरोच बता रहे हैं, अपनी तस्वीर में कॉकरोच लगा रहे हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है? अच्छा आप बताइए, कॉकरोच ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या तस्वीर उभरती है? एक गंदा सा कीड़ा, ठीक है, जो कचरा खाता है, ऐसा गंदा सा कीड़ा। और अगर आपको अपने घर में, अपने किचन में कॉकरोच दिख जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं, छी ये कहां से आ गया। उसके बाद चप्पल उठाते हैं और तुरंत उस कॉकरोच को मार देते हैं। या अगर आप चप्पल से नहीं मारते तो तुरंत भागकर जो है वो ले आते हैं हिट, काला हिट, लाल हिट, और वो उसको छिड़क कर जो कॉकरोच है उसको मार देते हैं। अब ऐसा एक गंदा सा कीड़ा जो कॉकरोच है, उसको लेकर लोग इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। और बाकायदा उस कॉकरोच के नाम पर भारत के अंदर एक कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी बना ली गई है। और ये जो सीजेपी बनी है ना, इसके जो है मिलियंस में फॉलोअर हो गए देखते ही देखते। अब ये पूरा मामला क्या है आपने अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि आज कई दिन हो गए हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी को वो मीडिया में, सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है, तो आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। लेकिन फिर भी इसको जानना समझना जरूरी है कि क्या ये वास्तव में भारत का जो जेनजी है वो कॉकरोच बन चुका है। क्या भारत का जेनजी वास्तव में खुद की तुलना कॉकरोच से कर रहा है? क्या ये वास्तव में भारत का जेनजी है जो इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गया है और वो खुद को कॉकरोच साबित करने पर तुला है? ये असलियत क्या है कॉकरोच जनता पार्टी की, ये जानना समझना आज सबके लिए बड़ा जरूरी है और आज इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो सीजीपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, और ये जो मुहिम चली है ना कि मैं भी कॉकरोच, ये एक स्वतः स्फूर्त अभियान है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, या इसके पीछे कुछ लोगों का शातिर दिमाग काम कर रहा है और ये बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े तरीके से, बड़े सेटल तरीके से ये भारत की जो जेनजी है उसके दिमाग में भरे जाने वाला कोई जहर है। पहले इसको समझना जानना बड़ा जरूरी है। और ये भी जानना समझना बड़ा जरूरी है कि क्या ये एक बड़ा कोई नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई ये कैसे लोगों का आंदोलन है जो दरअसल जो है, जो भारत के सिस्टम है, भारत की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, भारत की सरकारें हैं, उनसे जो तंग आ चुका जो जेनजी है, जो जिसको लगता है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, उन जेनजी की वास्तविक आवाज है ये जो है कॉकरोच मूवमेंट। इस सबको जानना समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं जाना, इसको नहीं समझा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी भारत में कॉकरोच बनकर रह जाएं और आपको देख के ही लोग कहें छी देखो कॉकरोच आ गया, और आपको देखकर भी कहीं लोग चप्पल ना उठा लें। इसलिए बड़ा सावधान, सतर्क रहने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन दरअसल है क्या। अब वैसे अब तक तो ये आप जान ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे कि ये जो कॉकरोच नाम है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो नाम है, ये दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके एक बयान से निकला हुआ एक पूरा आंदोलन बता रहे हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक मामला की सुनवाई चल रही थी, उस बीच उन्होंने इस कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। और हालांकि उनका जो पूरा बयान था वो उन्होंने ऐसे लोगों के लिए जो फर्जी डिग्री लेकर के वकालत में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के संदर्भ में उनकी टिप्पणी थी। क्योंकि ऐसे लोग, उन्होंने ऐसे कहा कि जो लोग जो हैं कहीं कुछ नहीं कर पाते, जिनके पास रोजगार नहीं होता, वो इस तरह से आ जाते हैं और उसके बाद जो है कभी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी मीडिया के लोग बन जाते हैं और सब पर हमला करते हैं। तो ये उनका जो कंटेक्स्ट था वो ये
कि जो फर्जी डिग्री लेकर जो वकालत करने आ जाते हैं, ऐसे वकीलों के संदर्भ में था। लेकिन उसको मीडिया ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मीडिया में इस तरह से दिखाया गया कि जैसे भारत में जो लोग आंदोलन करते हैं उन लोगों को उन्होंने जो है कॉकरोच कहा, इस तरह से करके खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मेरे बयान का जो है गलत अर्थ निकाल कर, और मीडिया का एक हिस्सा जो है मेरे बयान को गलत तरीके से चला रहा है। लेकिन उसके बावजूद जैसे ये उनका बयान वायरल हुआ, वैसे ही उसके बाद ये मूवमेंट खड़ा होता है, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, और कॉकरोच जनता पार्टी जो है एक डिजिटल पार्टी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। अब क्या ये संयोग है इतनी तेजी से? अब मैं इन लोगों के कुछ इंटरव्यूज और इनके कुछ जो इन्होंने अखबारों में जो इंटरव्यूज दिए वो सब सुन रहा था। इन्होंने कहा कि हमारे पास एआई है, एआई टूल से हमने ऐसा किया वैसा किया, हमने एआई टूल से जो है 1 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट बना ली, एआई टूल से ऐसा किया वैसा किया, और उसके बाद जो इतना बड़ा मूवमेंट बन गया। क्या ये एआई टूल से बना हुआ मामला है? नहीं, ये एआई टूल इस्तेमाल किया होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन इसके पीछे सोच गहरी है। सोच गहरी है, वो बताता हूँ। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ सोच गहरी है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि दरअसल पिछले कुछ महीनों में, या यूं कह सकते हैं पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह के बयान कुछ लोग दे रहे हैं, अब उन कुछ लोगों को जानने समझने की जरूरत है। ये तमाम लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उनसे जो है चुनाव में, डेमोक्रेटिक तरीके से जो चुनाव होता है भारत में, डेमोक्रेसी भारत में जो डेमोक्रेटिक तरीके से होने वाले चुनाव में ये तमाम लोग जो हैं नरेंद्र मोदी से बार बार लगातार पिट रहे हैं। ये ऐसे लोगों की एक बड़ी श्रृंखला है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे हुए हैं। कोई कांग्रेस में है, कोई आम आदमी पार्टी में है, कोई आम आदमी पार्टी से धक्के दे के निकाला गया है, वो अपना एक अलग आंदोलन चला रहा है, कोई वकील है, कोई अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कहता है, कोई अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहता है। ये तमाम लोग हैं, और इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है, एक ही ख्वाहिश है, और वो पिछले 1 दशक से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बार बार नरेंद्र मोदी के सामने ये लोग बौने साबित हो जाते हैं, और मोदी के सामने ये हर चुनावी लड़ाई में जनता इनको पीट देती है, इनको बाहर कर देती है। अब ऐसे जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं ना, इनके पिछले कुछ समय के बयान सुनिए। अब ऐसे एक व्यक्ति का बयान मैं आपको सुनवाता हूं जिसका नाम है प्रशांत भूषण। मैंने कहा ना अलग अलग जगह पे, और ये जो बयान आपको सुनवा रहा हूं भले ही प्रशांत भूषण का है, लेकिन ये ऐसा अकेला बयान नहीं है। राहुल गांधी भी ऐसा बयान दे चुके हैं, योगेंद्र यादव भी ऐसा बयान दे चुके हैं, कपिल सिब्बल भी ऐसा बयान दे चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल भी ऐसा बयान दे चुके हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े लोग भी ऐसा बयान दे चुके हैं। तो ये तमाम लोग, आप इनकी शक्लें अगर आप रिकॉल करना चाहेंगे तो इनकी शक्लें आपको ध्यान आ जाएंगी। तमाम वो लोग हैं जो बार बार नरेंद्र मोदी से चुनाव में हार रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, लेकिन चुनाव में उनसे हार रहे हैं। और इसीलिए जो है ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि भारत के अंदर जो है अब जेनजी को सड़कों पर आना चाहिए। और इसमें सबसे बड़े राहुल गांधी भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी कहते हैं कि भारत की जेनजी को सड़कों पर आना चाहिए। नेपाल और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद ये लोग बड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में भी जो है जेनजी सड़कों पर आ जाएगा, तख्ता पलट कर देगा। बीबीसी जैसा मीडिया बड़ा इस बात को लेकर दुखी था कि भारत का जेनजी सड़कों पर क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं नेपाल और बांग्लादेश की तरह सड़कों पर हिंसा कर रहा, आगजनी कर रहा, तख्ता पलट कर रहा। और इसीलिए जैसी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आई ना, बीबीसी और ऐसा मीडिया बड़ा खुश है, उनके लगातार इंटरव्यू ले लेकर छाप रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इनकी पहले मंशा समझिए, और मंशा आपको प्रशांत भूषण के इस बयान से, इस ऑडियो से आपको समझ आएगी कि इनकी मंशा क्या है और इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे क्या सोच है। ये देखिए। लेकिन उनको अब ये जरूरी हो गया है कि अगर देश को बचाना है, देश की के लोकतंत्र को बचाना है, देश की सभ्यता को बचाना है, तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर उसकी कुछ कीमत चुकानी होगी, लाठी बरसाई जाएगी, हो सकता है गोली भी चलाएं ये लोग, हो सकता है जेल में भी डाल दें, लेकिन वो एक त्याग के लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा, तभी जाकर इस देश में कोई बदलाव आने वाला है। नहीं तो ये देश बिल्कुल पतन की ओर चल पड़ा है, बिल्कुल फांसीवाद की ओर चल पड़ा है। भारत में लोग सड़कों पर आए, भारत में खून बहाया जाए, लाठी गोली चले, यानी वही जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हो, जो श्रीलंका में हो, वही ये लोग भारत में दोहराना चाहते हैं। इसकी कोशिश बहुत पहले से चल रही है, पहला अटेम्प्ट नहीं है। इससे पहले भी ऐसे अटेम्प्ट हो चुके हैं, चाहे वो
सीए नागरिकता संशोधन कानून का मामला, उस वक्त भी इस तरह की बात की गई थी। और उसके बाद अगर आप देखें किसान आंदोलन के समय भी यही करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे जितने आंदोलन खड़े होते हैं, उन आंदोलनों को लेकर के, उन आंदोलनों को जो खड़े हुए थे उसमें भी यही तमाम लोग शामिल थे। और अब तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो सीजेपी जो है ना, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और इसका जो अध्यक्ष है ना, मुझे किसी को नाम लेकर के किसी को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो इसका जो अध्यक्ष है ना, उसका वो वीडियो भी आ गया है जो इसने शाहीन बाग में जाकर दिया था कि मेरे शाहीन बाग में जो सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त इसने जो कहा था उसका बयान भी वायरल हो चुका है। ये अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष बताता है और सीए के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहा था। तो इनकी मानसिकता देखिए। इसी तरह से इस व्यक्ति की मानसिकता को अगर आपको समझनी हो तो ये वही व्यक्ति है जो 2019 में जब कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जब जो 370 को हटाया गया था, उस वक्त जो है पाकिस्तान के साथ साथ ये बंदा भी परेशान हो रहा था। ये सीजेपी वाला, ये वही बंदा है जो परेशान हो रहा था कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी परेशान हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल परेशान हो रहे थे, अखिलेश यादव परेशान हो रहे थे, ममता बनर्जी उनकी सांसद महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष परेशान हो रही थी। उसी तरह से ये सीजेपी का बंदा भी परेशान हो रहा था कश्मीर से 370 हटाने के लिए। और ठीक इन्हीं की तरह पाकिस्तान भी परेशान हो रहा था 370 हटाने पर। तो ये पूरा का पूरा गठजोड़ आप अच्छे से समझ लीजिए, ये गठजोड़ दरअसल क्या है। समझ में क्या आता है? समझ में यही आता है कि दरअसल ये सब लोग वैसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो एकजुट हो गए हुए थे मोदी को हराने के लिए, हरा नहीं पाए, तो अब अचानक एक नया मूवमेंट लेकर आ गए। अब लेकिन इस मूवमेंट में एक झोल क्या है, इससे पहले आगे बढ़ूं, इस झोल की बात करूं, ये भी आपको बता दूं कि ये जो अपने आप को कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो अपने आप को कहते हैं नहीं हमारा तो किसी राजनीति से मतलब नहीं है, उसको लेकर के ये जो चीजें सामने आई हैं, इसमें तमाम वो लोग हैं जो दरअसल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रह चुके हैं। ये जो सीजेपी का अध्यक्ष खुद को बता रहा है, ये व्यक्ति जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का उनका एक बड़ा मोहरा रह चुका है। उनके लिए सोशल मीडिया उनका जो है हैंडल करता था, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म का, उनका बाकायदा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति था। और ये कहा तो ये भी जा रहा है, क्योंकि अभी अमेरिका में बैठा है, कहा यह भी जा रहा है कि इसको अमेरिका भेजने के पीछे भी दरअसल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपनी फंडिंग से इसको अमेरिका भेजा, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। और इसकी कुछ पुष्टि भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से इसके वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह से ये बोस्टन में आज बैठा है, तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो ये व्यक्ति जो है ना, नॉन पॉलिटिकल और कोई बड़ा जेंजी को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी का ही एक अलग तरह का मोहरा है। अब सवाल ये कि आम आदमी पार्टी को एक अलग तरह से चेहरे में आने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसको लेकर समझना जरूरी है कि अन्ना आंदोलन के समय क्या हुआ था। अन्ना आंदोलन के समय अन्ना आंदोलन को अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से चीट किया था और ये कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम दरअसल जो है सुरक्षा नहीं लेंगे, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, वो सारा आंदोलन जो है बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बन के रह गया। और पॉलिटिकल पार्टी वो बने और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, और कुर्सी मिलते उन्होंने अपने क्या क्या रंग दिखाए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि जिस तरह से अन्ना आंदोलन में हुआ, उसके बाद से लोगों का आंदोलनों से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि वहां लोगों को धोखा मिला था अन्ना आंदोलन के नाम पर। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका विश्वास जो है वो खत्म हो चुका है। अब ये जो विश्वास जिनका खत्म हो चुका है, इस विश्वास को कैसे ये खड़ा करेंगे? तो इस विश्वास को फिर से खड़ा करने के लिए अब ये नए तरीके से आए हैं। इसको कहते हैं ना कि जो है बॉटल जो है वो जो है दरअसल पुरानी बॉटल में नई शराब कहते हैं ना, या नई शराब जो है पुरानी बॉटल में, कुछ भी समझ लीजिए। तो ये आवरण बदला हुआ है, और क्योंकि अन्ना आंदोलन के समय लोगों को धोखा मिला था, और इसलिए इस पूरे मामले को इस तरह से दिखाया गया कि नहीं हमारा आम आदमी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन ये लोग आम आदमी पार्टी की एक विंग है। और इसमें से कई लोग ऐसे हैं इस सीजेपी से जुड़े हुए जिनके पिता वो बाकायदा आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। कोई लोग आम आदमी पार्टी को सर्व करते थे, किसी का अरविंद केजरीवाल से सीधा संबंध है, किसी का मनीष सिसोदिया से सीधा संबंध है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये कैसे कह रहा हूँ, ये भी आपको, इसके प्रमाण भी आपको बताऊंगा, क्योंकि
कांग्रेस अचानक इस सीजेपी से अलग होती दिख रही है, उससे पता चलता है आम आदमी पार्टी का पूरा चेहरा है। तो ये तमाम लोग जो है ना, ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। ये लोग अब भेष बदल कर आए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का जो आवरण था, नकाब था, वो उतर चुका है। तो जब आम आदमी पार्टी का नकाब उतर गया तो इन्होंने सोचा कि कॉकरोच का नकाब पहनकर अब भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये लोग वही कर रहे हैं, कॉकरोच का नकाब पहना और अब भारत की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन एक मीम जो है बड़ा वो पॉपुलर हो रहा है कि किस तरह से कॉकरोच का मुंह जब जो उसका उसका आवरण हटाया गया तो अंदर से केजरीवाल निकला। ये देखिए, आपको ये समझ आएगा, ये बहुत चल रहा है, सुनिए, इसको देखिए जरा। तो ये जो चीज है ना, अब ये चीज जग जाहिर हो चुकी है, ये लोग समझने लगे हैं, और इसीलिए कांग्रेस अचानक इससे अलग हो गई है। कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इन सीजेपी वालों के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तुम जो है कैसे, ऐसे कई लोग हैं, मैं नाम लूंगा, उनके कुछ लोगों के ट्वीट भी आपको दिखाता हूं। ये तमाम लोग जो कांग्रेस के लिए कल तक काम कर रहे थे, वो सीजेपी वालों को गाली दे रहे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया तुरंत कि दरअसल ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की एक चाल है। और ये जो चाल चली गई है, इसके पीछे एक बड़ा कारण जानते क्या है? ये भी बताया जा रहा है, दरअसल ये पंजाब चुनाव से पहले एक ये माहौल बनाएंगे, और पंजाब चुनाव में, क्योंकि पंजाब चुनाव में कांग्रेस और उसके सामने जो है आम आदमी पार्टी रहेगी, बाकी पार्टियां भी रहेंगी, लेकिन मेन मुकाबला इनके बीच है। कांग्रेस वहां पर आम आदमी पार्टी को पंजाब में हराना चाहती है। तो ठीक पंजाब के चुनाव से पहले ये जो सीजेपी का जो है ना पूरा का पूरा मामला, ठीक ये जो सीजेपी है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, और ये जो आंदोलन चलाएंगे उसका फायदा जो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और कांग्रेस जो है उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम है। कांग्रेस इसको समझ गई है, कांग्रेस के आईटी सेल समझ गया, कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल समझ चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के जब सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, वो अब इस सीजेपी वालों को भर भर के गालियां दे रहे हैं कि ये तमाशा है, नाटक है, ये लोग कुछ नहीं है। इस तरह का लोग ये कांग्रेस के कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आवरण के पीछे कौन है, ये लोगों को समझ आने लगा। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के जेनजी जो है, ये उसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारत में सिस्टम जो है, ये इतने साल का सिस्टम है, रातों रात नहीं बदल सकता। और अभी नीट परीक्षा जो हुई थी, उसमें जिस तरह की पेपर लीक हुआ, पहले भी लगातार होता रहा है, ये बड़े शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। तो इसके कारण युवाओं में गुस्सा है, और बड़ा स्वाभाविक जेन्युइन गुस्सा है। इस तरह की चीजें किसी भी हाल में रुकनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। लेकिन ये जो गुस्सा है, अब ये कॉकरोच मूवमेंट जो है, ये ये लोग इस गुस्से को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को ले लें अपने साथ, और फिर उसके बाद क्या है कि देखो ये सब कॉकरोच मूवमेंट वाले लोग हैं, कॉकरोच जेनजी जो है भारत का कॉकरोच की तरह से हो गया है, इस तरह के कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो अभी जो लोग इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जो बैठे लोग हैं ना, ये सब कोई अमेरिका में बैठा है, कोई जो है वो ब्रिटेन में बैठा है, कोई जो है वो जर्मनी में बैठा है। तो भारत के बाहर बैठकर ये भारत के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। खुद तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से एसोसिएट है, और पॉलिटिकल पार्टियां इनकी फंडिंग कर रही हैं। अब जो जर्मनी में जो कॉकरोच बैठा है, उसकी फंडिंग कौन करता है आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। इसी तरह से जो बाकी जो और कॉकरोच के जो इंपॉर्टेंट सदस्य हैं ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी का नाम लेके मुझे ग्लोरीफाई नहीं करना, इतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं है। लेकिन ये जो जो कर रहे हैं, इसमें एक बोस्टन में बैठा है, वो जो पढ़ रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उसकी फंडिंग करती है। एक और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो भी अमेरिका में कहीं बैठा है, उसके बारे में भी उसके पिता चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, उसकी फंडिंग भी जो आम आदमी पार्टी कर रही है। तो ये जो है, ये सारे लोग जिनकी फंडिंग बाहर से हो रही है, विदेशों से हो रही है, और इनके पूरे मूवमेंट के पीछे भी बड़ी फंडिंग जो है कहीं ना कहीं से हो रही है, वो भी बहुत जल्द शायद खुलासा हो जाएगा। तो ये लोग जो हैं कहीं और से पैसा लेकर अपना करियर तो बना रहे हैं, लेकिन भारत के युवाओं को ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के युवाओं का जो तमाम डेटा ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस बात से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इन लोगों को अपना डेटा जो आप दे रहे हैं ना, वो अपना डेटा भी कम से कम सावधानी से, उसको अगर ना दे तो अच्छा है, और अगर दे तो बहुत संभल कर जो भी आपको डेटा देना है, क्योंकि ये लोग सबका डेटा ले रहे हैं, और उसके बाद डेटा वो किस पार्टी को कैसे बेचा जाएगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ना सीजेपी के संदर्भ में, वो ये है कि कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी है ना,
उनके जो नेता हैं उनको सीजेपी में बड़ा अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। अब इसमें कौन है? इसमें कीर्ति आज़ाद हैं, इसमें महुआ मोइत्रा हैं जो टीएमसी, क्योंकि टीएमसी हार चुकी है। अखिलेश यादव दो ट्वीट कर चुके हैं सीजेपी को लेकर, बीजेपी वर्सेस सीजेपी, ऐसा वो ट्वीट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यूपी में अखिलेश यादव खुद लड़ना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ या फिर वो सीजेपी को लड़ाएंगे। तो ये लोग इतने उत्साहित दिख रहे हैं। इसी आम आदमी पार्टी तो खुलकर सपोर्ट कर रही है, वो तो कहने की बात ही नहीं, लेकिन अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता, ये तमाम लोग जो हैं सीजेपी के बड़ा समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। लेकिन इसमें इसको भी समझिए, ये कौन लोग हैं? जैसे मैंने कहा ना, महुआ मोइत्रा या कीर्ति आज़ाद, ये कौन लोग हैं? टीएमसी, जिसको अभी बीजेपी ने पटकनी दी बंगाल में। तेजस्वी यादव की पार्टी कौन है? जो दरअसल जिनको बिहार में अभी पटकनी मिली। इसी तरह से जो है, अगर आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ी बुरी तरह से पटकनी मिली। और फिर उसके बाद आप बाकी अगर देखेंगे, यूपी की बात करेंगे तो यूपी में कौन? अखिलेश यादव जो है वो बुरी तरह से सत्ता में वापसी चाहते हैं बीजेपी को हराकर। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, इन नेताओं को ना इसमें भविष्य दिखाई देने लगा है। उनको लग रहा है कि अगर ये हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हम बीजेपी को हराने के लिए जो है हम ताकतवर हो जाएंगे, ये ताकत हमारे साथ आ जाएगी जेनजी की, हम बीजेपी को हरा लेंगे। इसलिए ये सीजेपी का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए पर इसको समझने की बात ये है कि जितने हारे ना, वो सब सीजेपी के सहारे, क्योंकि इनकी खुद की ताकत जो है वो जो है लग रहा है कि वो खुद की ताकत खत्म हो गई है। इसलिए ये सीजेपी के सहारे अपनी सत्ता की सीढ़ी का रास्ता बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन क्या भारत के लोगों को, क्या भारत के युवाओं को ऐसे लोगों के झांसे में आना चाहिए? ये बात समझने की है। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि भाई ये जो सीजेपी है, इसका इतना बड़ा फैन बेस हो गया, सोशल मीडिया पे इसके इतने फॉलोअर्स हो गए, मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए, तो इसका फायदा हमें मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। ये लोग इस सोच के साथ चल रहे हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर या बाकी सोशल मीडिया पर अगर आपके मिलियंस फॉलोअर हो जाते हैं तो क्या आपको मिलियंस वोट मिल जाते हैं? अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। क्योंकि देखिए, उसके लिए ना आपको वोट लेने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। एक बार की सोशल मीडिया पे आप मुहिम चलाएंगे, लोग देखेंगे, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, इसका मतलब नहीं है कि वो आपका वोटर हो गया। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है ना, वो एजाज खान है। बिग बॉस में एक एजाज खान था, आपने उसके बारे में सुना होगा ना। वो जो एजाज खान था, वो उसके मिलियंस में फॉलोअर थे। मेरे ख्याल से उसके 5 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर उसके ट्विटर अकाउंट पर हैं। वो बड़ी अनाप शनाप चीज़ें वो करता है। उसके कई सीरियल जो जिस पर प्रतिबंध भी लगा, बैन भी लगा, किस तरह से हिंदू लड़कियों को लूर करता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो एजाज खान था ना, इसके 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर थे। तो ये जो है चुनाव में उतर गया। महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतर गया और ये बांद्रा से चुनाव लड़ा। लेकिन जानते हैं इसको वोट कितने मिले? इस एजाज खान को कुल मिलाकर 155 वोट मिले। 155। जमानत जब्त होगी, जमानत नहीं बची। मतलब इसके परिवार के लोगों ने वोट दिया होगा और किसी ने वोट नहीं दिया। तो सोशल मीडिया पे इसकी फैन फॉलोइंग करीब 5 से 6 मिलियन थी, लेकिन वोट कितने मिले? वोट 155 मिले। तो किसी को भी लगता है ना कि अगर सोशल मीडिया पर इसके बड़े फॉलोअर हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसके बाद ये हीरो बन गया, और उसके बाद ये तख्ता पलट सकता है, देश हिला सकता है, देश चला सकता है, सरकार बना सकता है, तो इस गलतफहमी से बचना चाहिए। भारत के लोग या जेनजी भी है, वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भारत के जेनजी को समझदार होने की ज़रूरत है। भारत के जेनजी को समझदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देश का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, लेकिन कॉकरोच बनकर नहीं, एक अच्छे लीडर बनके। वो लीडर किसी भी क्षेत्र में आप हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे लीडर बनकर जो है भारत का नेतृत्व अपने हाथ में लीजिए। कॉकरोच बन के मत लीजिए, क्योंकि कॉकरोच अगर बन के आएंगे तो आपको देखते ही सामने वाला चप्पल उठाएगा और कहेगा ये गंदगी आ गई, इसको बाहर भगाना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।